नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। आप किसी हाईवे पर सफ़र करने के लिए जब निकलें और आपको किसी शहर में कोई नया ओवरब्रिज बनता नज़र आए और उसकी चमचमाती रोड दिखाई दे, तो आपके जो वाहन की गति है वह तो भले ही नियंत्रित में रहे, लेकिन आपकी ड्राइविंग का आनंद चरम पर पहुंच जाता है, क्योंकि जो भी ओवरब्रिज या सड़क चमचमाती नज़र आती है उस पर वाहन दौड़ाने का एक अलग ही मज़ा आता है। हम आपको उत्तर प्रदेश के झांसी में लेकर आए हैं और यह झांसी का ग्वालियर रोड है। सामने आप बोर्ड भी देख रहे होंगे जिसमें लिखा है कि झांसी के विकास का रथ बनेगा झांसी ग्वालियर रेलवे क्रॉसिंग ओवरब्रिज, सांसद अनुराग शर्मा। आपको बता दें कि कल यानी 2 अक्टूबर को जो झांसी के ग्वालियर रोड पर 4 लाइन ओवरब्रिज बन रहा है, उसकी 1 लाइन को शुरू किया गया है। हम आपको आज इस लाइन पर सीधा लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि किस प्रकार से अब यहाँ से वाहन फर्राटे भरकर दौड़ रहे हैं और पूरा ओवरब्रिज किस प्रकार का है। ये आप सामने देख रहे हैं जो 4 लाइन ओवरब्रिज की जो लाइन कल खोली गई है। यहाँ से आप देख सकते हैं सामने से सीधी बस जो कि ग्वालियर और दतिया से आती है, अभी तक बाईपास आ रही थी, अब यहाँ से सीधी ड्राइव करती हुई आ रही है। और हम आपको इस ओवरब्रिज की इस लाइन पर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं किस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वाहन हैं वह फिलहाल दौड़ने लगे हैं। कल ही यह सड़क पूरी तरह से बनकर तैयार हुई है और झांसी के जो विधायक हैं रवि शर्मा, उन्होंने इस लाइन को शुरुआत की। बहुत लंबे समय से इंतज़ार किया जा रहा था कि ओवरब्रिज की 1 लाइन चालू हो जाए। हालांकि 4 लाइन की जो दोनों लाइनें हैं उसको पहले तैयार किया जाना था, लेकिन इसमें समय काफ़ी लग रहा था और इसलिए 1 लाइन को कंप्लीट करके फिलहाल यातायात के लिए खोल दिया गया है, जिससे आसपास का जो यातायात है वो डाइवर्ट हो सके, मुख्य मार्ग से निकल सके। और ये देख सकते हैं दोनों तरफ फिलहाल चाहे वो 2 पहिया वाहन हो 4 पहिया वाहन हो यहाँ चल रहे हैं। और ये साइड में जो आप देख रहे हैं दूसरी लाइन की तैयारी चल रही है, इस पर भी तेज़ी से काम चल रहा है। यहाँ पर ये आप नीचे ले जाओ बेटा, नीचे बैठ के चले जाओ। ये देखेंगे आप जो दूसरी लाइन साइड की है ये पूरी तरह से तैयार हो रही है, लेकिन हम आपको यहाँ जानकारी बता दें कि यह जो लाइन है दूसरी वाली लाइन ये मई 2024 तक तैयार होने की संभावना है, यानी इसमें भी काफ़ी समय लगेगा। और इस बीच में इस लाइन को जो कल खोला गया है, यहाँ पर आप देख रहे हैं वाहन दौड़ रहे हैं। हम आपको पूरे पुल पर आपको चल के दिखाएंगे ताकि आप इस पुल का पूरा नज़ारा देख सकें और यहाँ पर क्या क्या दिखाई दे रहा है वो भी आप देख सकें। आपको इस पुल पर चलते हुए ऊपर वाहन दिखाई देंगे, नीचे ट्रेन होगी और आसमान में हेलीकॉप्टर, यानी 3 चीज़ें एक साथ में आपको देखने के लिए। ये सामने देख सकते हैं वहाँ पर हेलीकॉप्टर आपको दिखाई दे रहा होगा, हवा में मूव कर रहा है। ऐसा अद्भुत नज़ारा झांसी में पहले नहीं देखने को मिलता था, लेकिन अब आपको दिखाई देगा। जब आप इस ओवरब्रिज पर फर्राटे भरते जाएंगे तो आपको ऊपर आप चल रहे होंगे, नीचे से ट्रेन निकल रही होगी और आसमान में हेलीकॉप्टर उड़ता नज़र आएगा। यानी ये अनूठा नज़ारा अब आपको झांसी में भी दिखाई देगा। तो जैसा कि बड़े बड़े महानगरों में दिखाई देता है वो नज़ारा आपको दिखाई देगा। हम आपको पूरे पुल पर लेकर चल रहे हैं ताकि आप पूरा पुल पूरे इत्मीनान के साथ में देख सकें। आपको घर बैठे ही इस पुल पर ड्राइविंग का मज़ा मिल सके और कैसा नज़ारा दिखाई देता है हम आपको हालांकि कई बार दिखा चुके हैं। यहाँ से शहर बहुत खूबसूरत दिखाई देगा। और ये जो सड़क है फिलहाल आप देख रहे हैं कल ही डाली गई है। अब इस पे पूरा जो आप देख सकते हैं दोनों तरफ वाहन दौड़ रहे हैं। हालांकि बीच में लाइन इसलिए नहीं डाली गई है क्योंकि ये 4 लाइन का ब्रिज है,
एक तरफ से आने का और एक तरफ से जाने का सिस्टम है अभी, लेकिन आने जाने के लिए दोनों ही रास्ते एक ही मार्ग पर हैं। और ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं दूसरी लाइन का, इसमें काफ़ी समय लगेगा क्योंकि इसके निर्माण में काफ़ी अभी देरी है और इसकी आप हालत भी देख सकते हैं किस प्रकार की। लेकिन लोग यहाँ से वाहन दौड़ाते हुए बहुत प्रसन्न हैं क्योंकि उन्हें लंबे समय से इस बात का इंतज़ार था कि हम कब इस ओवरब्रिज पर दौड़ेंगे। और झांसी के लिए यह एक बड़ी समस्या थी, खासतौर से ग्वालियर रोड पर जहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है और उस ट्रैफिक के चलते कई बार वाहन लंबे लंबे फंस जाते थे, जाम लग जाता था। नीचे रेलवे क्रॉसिंग है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। उस रेलवे क्रॉसिंग के चलते यहाँ जाम लगता था, समस्या बहुत थी। इसके निदान के लिए जो जनप्रतिनिधियों ने प्रयास किए, इसके अलावा झांसी के लोगों ने भी कई बार इसकी डिमांड उठाई। अमर उजाला जो यहाँ का स्थानीय अखबार है, उसने इस मुद्दे को बहुत प्रमुखता से उठाया और मार्केट संवाद ने भी लगातार इस मुद्दे पर निगाह रखी। यही कारण है कि आज यह पुल झांसी वासियों के लिए अब सौगात के रूप में मिल गया है। और हम आपको इस पुल पर कल ड्राइविंग के बाद, कल इस रास्ते को खुलने के बाद आज पूरे पुल पर आपको चलकर दिखा रहे हैं। यह वीडियो थोड़ी लंबी है, लेकिन हमारा आपसे अनुरोध है कि इसको पूरा देखें क्योंकि यह ओवरब्रिज पर जो चलने का मज़ा है, आपको चलते हुए इस प्रकार का जो नज़ारा दिखाई देगा वो आप यहाँ आकर महसूस कर सकते हैं या घर पर बैठकर सिर्फ मार्केट संवाद पर देखते हुए महसूस कर सकते हैं। चारों तरफ का खूबसूरत नज़ारा, ये हिस्सा आप देख रहे होंगे यहाँ पर बनना है। और ये नीचे रेल लाइन आ गई है जो कि झांसी कानपुर और झांसी ग्वालियर के हिस्से को दोनों भागों में है। यहाँ से ये कानपुर वाली लाइन जा रही है और वहाँ से क्रॉस होकर रेलवे लाइन की जो ग्वालियर की वो निकल जाती है। और सामने आप जार पहाड़ देख रहे हैं, दत्ता ध्यानचंद की मूर्ति दिखाई देती है और यह सीपरी का पूरा विहंगम नज़ारा दिखाई देता है। और ये नई तकनीक जो अब ओवरब्रिज के निर्माण में झांसी बुंदेलखंड में दूसरी बार की गई, जिसमें जो ललितपुर में अभी पुल बनाया गया है उसमें यह तकनीक लगाई गई है। और अब यह झांसी में, जिसमें आप देख सकते हैं इंद्रधनुष के आकार का जो हिस्सा रेलवे के द्वारा बनाया गया। दरअसल इस हिस्से को बनाने का एक बड़ा कारण यह होता है क्योंकि इस हिस्से को बीच में पिलर नहीं देना पड़ता है, यानी जब कभी भी अगर रेलवे को बीच में कोई लाइन डालना है तो उसे परेशानी नहीं होगी, वह बीच में एक लाइन और डाल सकता है। तो इसलिए इस नई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये यहाँ से आप देख सकते हैं, आपको दिखाई देगा। और पूरा पुल जो खूबसूरत है बन गया है, हालांकि अभी इसमें बहुत सारे काम होना बाकी हैं। दोनों तरफ रेलिंग लगना है और रंगाई पुताई होना है। तो ये काम धीरे धीरे अब चलते रहेंगे, होते रहेंगे। लेकिन आपके लिए फ़िलहाल यह ओवरब्रिज अब वाहन दौड़ाने के लिए तैयार हो गया है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लगातार जो टू सीटर, टेम्पू, दोपहिया, चार पहिया वाहन दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। सभी लोगों के लिए बहुत सुखद पल है और यह पल का झांसी वाले बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। हम आपको यहाँ से, जैसा कि कह रहे हैं, हम पूरे इस पुल पर आपको चलकर दिखा रहे हैं किस प्रकार की यहाँ पर डिज़ाइन है, किस प्रकार की यहाँ रोड है, दोनों तरफ की क्या स्थिति है, क्या क्या नज़र आता है और क्या अनूठी चीज़ जो आपको यहाँ पर जब चलेंगे तब आपको दिखाई देगी, वो भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। दूसरा हिस्सा कैसा बन रहा है वो भी आपको यहाँ से दिखाई देगा। यानी कुल मिलाकर आपको हम जो यहाँ पर नज़ारा दिखा रहे हैं